पत्नी जिस टाइम से विजेता बनी उस टाइम से मेरे अंदर में जो ललक था, कार्य करने का जुनून था, जो मैं पब्लिक को सेवा करूं, इसलिए मैं हार करके भी पब्लिक के बीच में आया। जितने भी स्टूडेंट हैं सब स्टूडेंट के लिए जाति आवासीय है, जितने भी गणमान्य व्यक्ति था मैंने वोटर लिस्ट को वार्ड वाइज लिस्टिंग किए और जो व्यक्ति का 60 वर्ष उम्र हो गया था तमाम व्यक्ति को हमने वृद्धा पेंशन करवाने का काम किए। जनता जब भी, यानी कि वो 12 बजे रात हो या 1 बजे रात हो, प्रेजेंट में जितना भी समय हो, मॉर्निंग से लेकर के 24 घंटा में जो भी समस्या हुआ हो, मेरा मोबाइल एनी टाइम ऑन रहता है। कभी भी आप फ़ोन कीजिएगा, मैं फ़ोन को तुरंत रिसीव करता हूं और तुरंत उसके यहाँ मैं जो हमारे नवयुवक साथी मेरे साथ जो रहते हैं उनको मैं किसी को न किसी को फ़ोन करके बुलाता हूं, जो रात है चलिए मेरे साथ, और जा करके मैं उस काम को अंजाम देता हूं। कहते हैं कि मन में उमंग हो, जोश हो और उत्साह हो तो किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करके आगे पहुंचा जा सकता है। उसका ताज़ा तरीन उदाहरण मिल सकता है। बाबूबरही से गढ़ी तक का ये पंचायत है, बाबूबरही प्रखंड के पचरुखी पंचायत, जो वहाँ के भावी मुखिया प्रत्याशी ऋतु राज हैं और उनके पति रंजीत कुमार कामत, जो न सुबह देखते हैं और न शाम देखते हैं, और जनता अगर उन्हें याद करती है, उन्हें कॉल करती है तो समाज सेवा के लिए निकल पड़ते हैं फील्ड में, चाहे रात हो या दिन हो। हम गांव में जानकारी लिए, कुछ लोगों से मिले भी, तो उन्होंने बताया कि वर्तमान मुखिया जो अभी हैं उनके कामकाज से हम असंतुष्ट हैं। खास करके नल जल के बारे में जो स्थिति है वो बिल्कुल बद से बदतर है। कई वार्ड में तो नल जल का कनेक्शन हुआ है लेकिन पानी नहीं आ रहा है, और कई वार्ड में अभी पाइप बिछे हैं लेकिन जनता को स्वच्छ जल का नल जो सरकार का योजना है वो नहीं पहुंच पा रहा है। तो हम आप बात करते हैं पचरुखी पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी ऋतु राज के पति, जो किसी नाम का मोहताज नहीं है, वो समाज सेवा में रह के बहुत सारा काम कर चुके हैं। पिछली बार ऋतु राज पंचायत चुनाव लड़ी थी यहाँ से, पचरुखी पंचायत से, लेकिन उनको आशीर्वाद मिला था और जनता का पूर्ण आशीर्वाद नहीं मिला, वो दूसरे स्थान पर रही। तो इस बार वो जनता से खुद आशीर्वाद मांग रहे हैं रंजीत कुमार कामत जी कि हमारी पत्नी ऋतु राज है, उनको आप जिताएं और अच्छे मतों से जिताएं और एक बार मुझे काम करने का मौका दे, फिर मैं देखिए मैं इस पंचायत का तस्वीर बदलता हूं। तो हम बात करते हैं रंजीत कुमार कामत जी से। रंजीत जी, आपका स्वागत है चैनल में। आप बताइए कि आप जो समाज सेवा कर रहे हैं जितने दिनों से, पिछली बार आपने चुनाव लड़ा था और आपको जनता आशीर्वाद दी लेकिन पूर्णतः आशीर्वाद नहीं मिला, उसके बाद आपकी क्या, आप जनता के लिए क्या किए? सर, सबसे पहले मैं यहाँ पर आप जो आए हुए हैं, क्या न्यूज़, जो न्यूज़ चैनल को मैं सबसे पहले धन्यवाद, और इस पचरुखी पंचायत के जितने भी हमारे गार्जियन, तुल्य अभिभावक एवं युवा साथी जो है, सबको मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद और आशीर्वाद लेना चाहता हूं। और इसके बाद सर, मैं कोई बड़े घराना या बड़े राजनीतिक परिवार से बिलोंग्स नहीं कर रहा हूं, कारण बाबूबरही प्रखंड में वैसे पूर्वज में देखते हैं तो हमारे नाना जी जो है वो रामफल चौधरी जी थे और अभी मान लीजिए वो नहीं है, स्वर्गवास हो गए। वो पूर्व में राज्य मंत्री भी 2 बार रह चुके हैं पूर्व में। तो इस तरह से हम लोग यहीं से पठन पाठन किए हैं, आंध्रा ठाड़ी से वहाँ पर रहे हैं, तो हम लोगों को सेवा करने का ललक था। जो पब्लिक यहाँ पर जो है पंचायत में जो विभिन्न तरह की समस्याओं के लिए इधर से उधर आते रहते थे और जो काम नहीं हो रहा था, तो हमारे जो कुछ युवा साथी हैं हमको 2015 ईस्वी में बताए, जो आप ऐसे कीजिए,
रंजीत जी, जो आप आइए, अब हम लोग आपको सहयोग करते हैं। और इसमें यदि आप सही से और सभी व्यक्ति को आप मेहनत करके कार्य कीजिएगा तो इसमें यह नहीं है जो जिसका घराना ही मान लीजिए बड़े फैमिलीज के लोग ही मुखिया बनेंगे या सरपंच बनेंगे, ऐसा कोई किसी पे लिखा हुआ नहीं है। आप अपना सही से कर्म कीजिएगा, सही से पब्लिक को सेवा कीजिएगा तो कोई भी मुश्किल काम आसान हो जाता है। निश्चित तौर पर ये अगर समाज का सेवा करना हो तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जनप्रतिनिधि का ठप्पा आप पर लगे। ये पिछली बार चुनाव लड़े थे और इनको पूर्णतः आशीर्वाद जनता द्वारा नहीं मिला, तो 5 साल का जो दौर बीता है उस दौर में ये जनप्रतिनिधि से जाके मिलते थे, लोगों से जाके मिलते थे जनता से, और उनका जो काम था उस काम को देखते थे। कि भावी मुखिया प्रत्याशी रितु राज आपकी पत्नी हैं और आप समाज में रह के सेवा करते हैं, और 5 साल पहले आप चुनाव लड़े थे, पूर्ण आशीर्वाद नहीं मिला, हम पहले भी बता चुके हैं। आप हमको ये बताइए कि जनता आप ही को, आपकी पत्नी को क्यों आशीर्वाद दें, क्यों यहाँ से पचरुखी पंचायत से मुखिया चुने, उस पर बताइए। सर, मैं इस 5 वर्ष के दरमियान जब मुझे पिछले बार यह जो क्वेश्चन है, मुझे पिछले बार यदि होता तो मैं इसके लिए कुछ कहते, लेकिन आज जो है 5 साल के दरमियान जब से मैंने उपविजेता हुआ हूँ, मेरी पत्नी जिस टाइम से उपविजेता बनी उस टाइम से मेरे अंदर में जो ललक था, कार्य करने का जुनून था, जो मैं पब्लिक को सेवा करूं, इसलिए मैं हार करके भी पब्लिक के बीच में आया। और जो मुझे जानकारी था, आज जितने भी स्टूडेंट हैं सब स्टूडेंट के लिए जाति आवासीय है, जितने भी गणमान्य व्यक्ति था मैंने वोटर लिस्ट को वार्ड वाइज लिस्टिंग किए, और जो जो व्यक्ति का 60 वर्ष उम्र हो गया था तमाम व्यक्ति को हमने वृद्धा पेंशन का करवाने का काम किए। यहाँ पर जो पूर्वज में पंचायत में जो कुछ व्यक्ति के द्वारा यानी कि जो भ्रष्टाचार होता था, काम करते समय मान लीजिए जब तक उन लोगों को पेमेंट नहीं दिया जाता था तो उस व्यक्ति का काम नहीं होता था, तो बहुत सारे ऐसे गरीब वर्ग के व्यक्ति जो वंचित रह गया था, उसमें 80% से ज़्यादा गांव घर में गरीब वर्ग के व्यक्ति होते हैं, तो उसमें 80% से ज़्यादा व्यक्ति का ये चीज़ सब बाकी रह गया था, जिसको हमने अपना समझ करके अपने घर में फोटो स्टेट का मशीन बैठा करके मैंने इसको केवल फॉर्म का भी पैसा नहीं लिया और ऑल टू ऑल वर्क हर व्यक्ति को मैंने यहाँ पर किए हैं। इसलिए इस बार मुझे पूर्ण विश्वास है, जो जितने भी हमारे गार्जियन तुल अभिभावक हैं, जिस सभी साथी को जो मैंने काम करके दिखाया हूँ, इसलिए मुझे इस बार सबका आशीर्वाद और प्यार मिलेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है जो हमारी पत्नी को इस बार हमारे पंचायत के जितने भी अभिभावक हैं, युवा साथी हैं, सब इनको इस बार मुखिया बनाएंगे। और जिस तरह मैं टीवी के माध्यम से बोल रहा हूँ, जिस तरह मैं नहीं बनने के बाद जो कार्य किया हूँ उससे बेहतर मैं बनने के बाद काम करूँगा, यह विश्वास दिलाने के लिए मैंने 5 वर्ष काम किया हूँ। जो बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं मुखिया बनने के बाद आदमी बदल जाता है, लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मुझे मुखिया बनने के बाद केवल सेवा करने का उद्देश्य है। मुखिया बनने के बाद मुझे सेवा करने का उद्देश्य है और मौसम की तरह मैं तो बदल नहीं जाऊंगा, ये कहना है रंजीत कुमार कामत जी का। और रंजीत जी ये बताइए कि 5 साल में जो पचरुखी पंचायत में जो अभी मुखिया हैं वर्तमान, वो विकास कहाँ तक पहुँचा? सर, विकास के नाम पर जो है सिफर है यह पंचायत। विकास सर, जो भी यह रोड बनाया है विदाउट बोर्ड, जो एस्टीमेट बना है एस्टीमेट के अनुरूप इन्होंने कार्य किया है। एक भी आप पंचायत को भ्रमण कीजिए, एक भी जितना भी रोड बना है एक भी रोड में बोर्ड नहीं लगा हुआ है। बोर्ड लगने का मतलब होता है, जो मान लीजिए बोर्ड लगा हुआ है, यदि 5 लाख का रोड है तो 5 लाख लिखा हुआ रहता है, लेकिन कोई भी वर्क जैसे खरंजाकरण होना चाहिए वहाँ कोई भी खरंजा नहीं, यहाँ पर मिट्टी दे करके गिरा दिया। और इसमें मिली भगत इस मुखिया जी का और पंचायत सचिव का मिली भगत के कारण यह पचरुखी पंचायत का जो विकास है वो गर्त में चले गया और सरकारी पैसा का दुरुपयोग हुआ है। और इसके लिए हम लोगों ने पेटिशन दे करके भी
मांगे हैं रिपोर्ट, वह भी पिटीशन हम आपको दिखा देते हैं। अभी तक वीडियो साहब भी नहीं दिए, उसको मैंने जिला में भी फिर से लिख के दिए हैं, जो सूचना अधिकार के तहत जो होता है उसको दिया हूँ। जिला से मुझे अभी तक समय नहीं पूरा है, 30 दिन आ रहा है, तब पूरा बायोडाटा होने के बाद मैं फिर उसको जांच में दूंगा। एक हम अंतिम सवाल करते हैं आपसे। ये बरही में हम हैं अभी, बाबूबड़ी प्रखंड के बरही गाँव में, गढ़ी में, सॉरी गढ़ी में, गढ़ी नवनगर के बाद गढ़ी है, और इसका जो सीमा है बाबूबड़ी से सटता है। बाबूबड़ी जो ये पंचायत जो है, बाबूबड़ी प्रॉपर पंचायत, तो गढ़ी से बरही तक का, तो आपका पंचायत कितना किलोमीटर में आता है? और आपको जो जनता आवाज़ देती है तो कब कब आवाज़ देती है तो पहुंचते हैं आप? सर, हमको जनता जब भी, यानी कि वो 12 बजे रात हो या 1 बजे रात हो, प्रेजेंट में जितना भी समय हो, मॉर्निंग से लेकर के 24 घंटा में जो भी समस्या हुआ हो, मेरा मोबाइल एनी टाइम ऑन रहता है। कभी भी आप फ़ोन कीजिएगा, मैं फ़ोन को तुरंत रिसीव करता हूं और तुरंत उसके यहाँ मैं जो हमारे नवयुवक साथी मेरे साथ जो रहते हैं उनको मैं किसी को न किसी को फ़ोन करके बुलाता हूं, जो रात है चलिए मेरे साथ, और जा करके मैं उस काम को अंजाम देता हूं। चाहे जो भी वर्क हो रात में, चाहे वो डॉक्टर के पास जाना हो, चाहे मान लीजिए किसी भी तरह की समस्या हो तो प्रशासन के पास पहुंचना हो, तो इस तरह की समस्याओं के साथ मैं वहां पर पहुंचता हूं। निश्चित तौर पर हम आपको पंचायत की बात, आपके साथ कार्यक्रम, और जो भावी मुखिया प्रत्याशी हो, जिला परिषद प्रत्याशी हो, या जो भी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हो, उनकी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए हम पहुंच चुके थे बाबूबड़ी प्रखंड के पचरुखी पंचायत, और यहाँ से भावी मुखिया प्रत्याशी ऋतुराज के पति रंजीत कुमार कामत जी से हम बात कर रहे थे। आप हमारे चैनल से जुड़े, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, आपके सब्सक्राइब करने से बढ़ेगा हमारा हौसला।